बेटा हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस इसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेटा ऑर्डर आपको पता है कैसे लिखना होता है, कितनी रोज हैं, पहले हमें रोज देखनी है। ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक कॉलम है, यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह यहाँ देखिए ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। तो हमने यहाँ देखा कितनी रोज हैं। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो गया 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो हम लिखेंगे इसे 3/4। लिख हम इंटू रहे हैं लेकिन बोलना हमें बाय है, इंटू नहीं बोलना चाहिए। तो 3/4 ऑर्डर हो गया। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो वैसे तो हम यहाँ से गिन सकते हैं, नहीं, लेकिन हमें गिनना नहीं है, हम ये ऑर्डर देख रहे हैं, यहीं से पता चल गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल गए 12। 3/4 यानी कि आपने देखा 12 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में लिखा है राइट द एलिमेंट्स लाइक A13। ये क्या एलिमेंट है, अब यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है। ये एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आगे पहले रो को डिनोट करता है और बाद में कॉलम को। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। अब फर्स्ट रो तो ये है और इसका थर्ड कॉलम, तो यानी आंसर हुआ 19। उसी तरह से अब हम देखते हैं A21 यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा सेकंड रो ये है और इसका फर्स्ट कॉलम, तो यानी हमारे पास आ गया आंसर 35। इसी तरह से अब है हमारे पास A24 यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो ये है और फोर्थ कॉलम, तो आंसर आया 12। Now it is A23 means element of second row third column। अब बेटा वही सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये देखिए, तो थर्ड कॉलम ये हो गया, तो यानी कितना आया 5/2। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया।